pH, हम pH की बात कर रहे थे. Now we will talk about importance of pH in our everyday life. The pH plays an important role in many activities of our everyday life. For example, pH of gastric juices in the stomach is important in the process of digestion. जो pH है गैस्ट्रिक जूसेस का स्टमक के अंदर, वो डाइजेशन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है. pH चेंजेस इन माउथ में जब हमारा pH चेंज हो जाता है, इट बिकम अ कॉज ऑफ टूथ डिके, वो टूथ डिके का कॉज हो जाता है. इसी तरीके से जो ग्रोथ है प्लांट की, बहुत सारे एनिमल्स की सर्वाइवल जो है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ pH. Even many animals like insects and some plants make use of acids and basic liquids for self-defense or for their protection purposes. So we will discuss one by one these topic. हम इन examples को एक एक करके discuss करते हैं. Now एग्ज़ाम में कई बार इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, और कई बार जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर उनसे उसके ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, या उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का रोल, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. आप सभी को पता है हमारा स्टमक जो होता है, इट प्रोड्यूसेस HCl एसिड. हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है, इसका pH होता है ऑफ pH अबाउट 1.4. अब जैसे ये 1 मार्क में पूछ लिया जाएगा आपसे, या पूरा का पूरा ये एक जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसको 3 मार्क्स में पुट डाउन हो जाता है. जब 5 मार्क्स में आएगा तो यू हैव टू डिस्कस द 5 पॉइंट्स. तो हम बात कर रहे थे pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो हमें पता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है जिसका pH होता है 1.4. एंड यू नो दैट the HCl produced in the stomach, it helps in digestion. ये हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. because the enzyme present in our stomach, it becomes active. जो enzyme हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो एक्टिव होता है in the presence of HCl. that is, it become active in the acidic medium. तो HCl it provides the acidic medium for the enzyme pepsin to become. जो एंजाइम है वो कौन सा है आपका, द एंजाइम इज पेप्सिन, उसको एक्टिव करता है. एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. एंड इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया विच एंटर्स द स्टमक और विच कम्स अलॉन्ग विद द फूड विच इज़ एंटरिंग द फूड, जो एंटरिंग द स्टमक, सॉरी, जो हमारे स्टमक में एंटर कर रहा होता है उस फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको किल करने का काम भी करता है, ख़त्म करने का काम भी करता है ये. लेकिन समटाइम्स कई बार क्या होता है कि जो एक्सेस है एसिड का, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीज़न. बहुत सारे कारण होते हैं. कई बार हमारे स्टमक में एक्सेस में ये एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें से एक कारण है ओवर ईटिंग. वन रीज़न, एक रीज़न क्या है हमारा, वन रीज़न ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेस एसिड ओवर ईटिंग है. ठीक है, तो ओवर ईटिंग से क्या होता है, द एक्सेस एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक एंड इट कॉजेस, और ये क्या कॉज करता है, जो एक्सेस एसिड है इट कॉजेस इंडाइजेशन, ये इंडाइजेशन कॉज करता है, विच प्रोड्यूसेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन, जो हमारी फिर स्टमक में पेन और इरिटेशन कॉज करता है. ठीक है, तो जो ये जो इंडाइजेशन है इसको ठीक करने के लिए, टू क्योर इट, वी यूज़ एंटासिड्स. हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ एंटासिड. मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे एंटासिड 2 वर्ड से बना है, एंटी
एसिड के अगेंस्ट। तो एंटा एसिड्स जो होते हैं, दीज आर ग्रुप्स ऑफ माइल्ड बेसिस, ये आपके ग्रुप्स होते हैं माइल्ड बेसिस के, विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी में जिनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। आपके एंटा एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कई बार डिस्कस कर लिया है, ये आपका केमिकली होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला होता है MgOH2। दूसरा आपका जो यूज़ होता है दैट इज़ बेकिंग सोडा, जिसे हम केमिकली हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3 एंड केमिकली वी कॉल इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, बट नाउ डेज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वर्ड यूज़ होता है, बाइकार्बोनेट पहले यूज़ किया जाता था। तो दिस इज़ अबाउट द pH in our digestive system. Now I am taking pH change causes tooth decay. टूथ डिके कॉज करता है pH चेंज जो होता है, pH चेंज कॉजेज टूथ डिके, हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो टूथ डिके है, टूथ डिके जो होता है इट स्टार्ट्स हमारे माउथ में, टूथ दांतों का सड़ना जो है हम कह सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं कीड़े लगना। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन pH of the mouth is lower than 5.5। जैसे ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। तो pH टूथ डिके कब शुरू होता है, जब माउथ का pH 5.5 से लोअर होता है, ठीक है। तो आपका जब 5.5 से कम होता है तो क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है माउथ के अंदर, जो सिक्रीट होता है, जो एसिड प्रेजेंट है हमारे माउथ में, इट स्टार्ट एक्टिंग अपॉन द टूथ इनेमल। हमारा जो टूथ इनेमल है, ठीक है, दांत की जो सबसे आउटर कवरिंग है, जिसे टूथ इनेमल कहते हैं। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ हार्डेस्ट बिकॉज टूथ इनेमल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ, क्योंकि ये हमारा बना हुआ होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसीलिए क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, तो टूथ इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो है इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये आपका पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, बट लेकिन इट कोरोडेड, इट गेट्स कोरोडेड। ये करोड होना कब शुरू होता है, व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर, जो आउटेस्ट पार्ट है हमारी दांतों का, उस पर, ठीक है। तो एसिड कैसे सिक्रीट होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए, हम जब खाते हैं तो क्या होता है, सम फूड पार्टिकल्स दे रिमेन स्टिक टू अवर टीथ, हमारे दांतों में चिपका रहता है, या हम जब कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं तो उस टाइम पर जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग दोज फूड पार्टिकल्स, वो उन फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं, एंड दे सिक्रीट एसिड, और वो एसिड को सिक्रीट करते हैं। दिस एसिड secreted in our mouth is neutralized by the saliva which is alkaline in nature, but if it is secreted in excess में secrete हो रहा है and we are not rinsing our mouth properly, हम अपने माउथ को रिंस नहीं कर रहे हैं,
तो इट इज़ सिक्रेटेड इन लार्ज, और हमारा pH 5.5 से बिलो जब चला जाता है तो दिस हैपन्स, ये होने लगता है। तो डेंटल डिके जो है आपका, इट कैन बी कंट्रोल्ड। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा? बाय रिंसिंग ऑफ द माउथ, हम अपने माउथ को रिंस करें विद लॉट ऑफ वाटर, क्लीन वाटर के साथ हम करें। बाय रिंसिंग ऑफ द माउथ आफ्टर एवरी मील, यू कैन से, जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद हम अपने माउथ को क्या करें? वॉश करें, रिंस करें साफ पानी के साथ, जिसे हम कुल्ला करना कहते हैं। ठीक है। सेकंड है बाय यूजिंग, दूसरा तरीका है बाय यूजिंग सम माइल्ड अल्कलाइन टूथपेस्ट। हम यूज़ करें टूथपेस्ट जो हल्की सी अल्कलाइन इन नेचर होए। ठीक है। व्हेन वी ब्रश आवर टीथ, जब हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं, एटलीस्ट वी ब्रश ट्वाइस डे, हमें एक दिन में लगभग 2 बार ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को। एंड तीसरा तरीका ये है कि बाय यूजिंग लेस शुगर फूड आइटम्स, हम मीठा थोड़ा कम खाना, शुगर सब्सटेंस जो होते हैं वो कम लेना शुरू करें, मीठा कम लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Plants and animals are sensitive to pH change. अब हम इसकी बात करते हैं। Because the growth of the plant and the survival of animals, it also depends to a large extent on the proper pH condition suitable to them. जो ग्रोथ है प्लांट की और एनिमल्स की सर्वाइवल जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है प्रॉपर pH कंडीशंस विच आर सूटेबल टू देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सॉइल इज, pH ऑफ द सॉइल इज नियर और यू कैन से क्लोज टू 7। अगर सॉइल का pH 7 अभी हमने पढ़ा था कि 7 पे न्यूट्रल होता है, तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट्स ग्रोथ इज बेस्ट, बहुत अच्छी होती है प्लांट ग्रोथ। लेकिन इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर हमारी सॉइल टू मच एसिडिक है और टू मच बेसिक है, द प्लांट्स ग्रो बैडली, बहुत अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, और दे डू नॉट ग्रो, या वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो जो सॉइल है अब आपकी, ये ध्यान रखिए, द सॉइल मे बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक और बेसिक जो है, सॉइल कैन बी एसिडिक और बेसिक, नेचुरली भी हो सकती है, नेचुरली भी होती है। और जो सॉइल का pH है, इट ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स या हम इवन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इनके यूज़ से देयर इज़ चेंज इन pH ऑफ सॉइल, सॉइल का pH चेंज हो जाता है। जो आपके जो pH होता है, अगर आपकी सॉइल का the pH of the pH जो है आपका सॉइल का, pH ऑफ सॉइल जो है इज बिलो 7,
यानी कि वो कैसी है, एसिडिक सॉइल है। ठीक है, और हमारी जो पीएच होता है एसिडिक सॉइल का, पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल जो है, इट कैन गो और इट कैन रीच एज लो एज 4, रीच एज लो एज 4 तक भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी अगर पीएच जो सॉइल का है इज़ अबव 7, ठीक है, तो आपकी सॉइल क्या है, अल्कलाइन है और बेसिक है इन नेचर। यू कैन से अल्कलाइन सॉइल है या आप कह सकते हैं बेसिक है। ठीक है, और आपका जो बेसिक सॉइल का पीएच जो है, इट कैन गो अप टू, pH कैन गो अप टू 8.3 तक भी चला जाता है, इतना ऊपर। तो इतनी ज़्यादा अल्कलाइन हो सकती है और एसिडिक एज लो pH वैल्यू 4 तक पहुंच सकती है। सो केमिकल सब्सटेंसेस आर एडेड टू सॉइल टू एडजस्ट इट्स pH। तो हम क्या ऐड करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल substances are added to adjust pH and make it suitable for growing plants। अब आपकी सॉइल अगर टू एसिडिक है, सॉइल इज टू मच एसिडिक, जो केमिकल्स हम ऐड करेंगे, द केमिकल्स दैट कैन बी एडेड, जो जनरली ऐड किए जाते हैं वो है जैसे क्विकलाइन, CaO आपका है। इसके अलावा चॉक है जैसे, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। स्लेक्ड लाइम है जिससे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड ऑल दीज सब्सटेंसेस आर, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं बेसिक इन नेचर हैं, तो दे विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द सॉइल। अगर हमारी सॉइल जो है, इफ सॉइल इज टू मच बेसिक, अगर हमारी टू मच बेसिक है तो हम क्या ऐड करेंगे, मैन्योर और कंपोस्ट, बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जो आपका मैन्योर भी हो सकता है और कंपोस्ट भी हो सकता है, विच कंटेन्स, जिसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स होते हैं, विच कंटेन्स एसिडिक मटीरियल्स, जिसमें एसिडिक मटीरियल्स हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी ख़त्म हो जाती है सॉइल की। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। सिमिलरली pH plays an important role in the survival of animals, including human beings। ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। जो pH है उसका अपना रोल है। हमारा जो बॉडी है इट वर्क्स प्रॉपरली, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स बॉडी वर्क्स प्रॉपरली विदिन a fixed pH range of 7 to 7.8। ये हमारी बॉडी का pH रेंज है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होएगा, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और इफ़ इट गेट्स चेंज, अगर हमारा pH चेंज हो जाता है तो बेसिकली मैनी एलिमेंट्स अराइजेज इन दी बॉडी, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसी तरीके से
इफ़ pH ऑफ द सराउंडिंग गेट डिस्टर्ब बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उसका pH चेंज हो जाता है, तो सर्वाइवल ऑफ दोज एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे कि व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज़, जैसे कि हमारा अगर pH जो है, pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो इसको क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ रिवर वाटर। आपकी बहुत ज़्यादा एसिड रेन है वो क्या करती है? रिवर वाटर का pH लोअर कर देती है टू सच एन एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक, एंड मेक इट सो मच एसिडिक दैट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट, क्योंकि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड इट कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल्स, इवन हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा एसिड जो है आपका, आप देखेंगे कि आपके जो बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके एटमॉस्फेयर में भी क्या पाया जाता है? एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपका वीनस प्लैनेट है, ठीक है, इसके एटमॉस्फेयर जो है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, इट्स एटमॉस्फेयर जो है, इट्स एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. No life exist, इसीलिए कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है on this planet, ठीक है। Now we will talk about, this is all about survival of plants and animals. Next I am taking self defense by animals and plants through chemical warfare। आपके बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इनटू देयर स्किन, ठीक है। क्या आपके बहुत सारे मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin, उनके स्किन में। I am taking few examples. For example, when honey bee और रेड ant, लाल चींटी जो होती है, हनी बी मधुमक्खी, हनी बी और रेड ant stings a person, it inject an acidic liquid। ये क्या इंजेक्ट करते हैं? जो इनका स्टिंग है, हनी बी और रेड एंट का जो स्टिंग है, व्हेन दे स्टिंग्स अ पर्सन, इट इंजेक्ट, क्या इंजेक्ट करेंगे? एन एसिडिक लिक्विड, एक एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं इनटू द स्किन, स्किन के अंदर, विच कॉजेस, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? विच कॉजेस इमेंस पेन, पेन होता है हमें एकदम से, एंड इरिटेशन होती है। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, जो एसिडिक लिक्विड है
यहाँ पर जो एसिडिक लिक्विड या जो एसिड उनके स्टिंग में होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड, और यू कैन से मेथनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, आप इसके इफ़ेक्ट को इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक है, यू कैन अप्लाई, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई बेकिंग सोडा सॉल्यूशन विच इज़ ईज़िली अवेलेबल इन होम्स, जो आसानी से घरों में पाया जाता है, बेकिंग सोडा। यू कैन अप्लाई, बेकिंग सोडा अभी बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपका। यू कैन ऑल्सो अप्लाई कैलामाइन लोशन, हम कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन आपका जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो दीज आर माइल्ड बेसिस है, सो वी अप्लाई ऑन द एसिड, it will neutralize the acidic effect of the acid which is injected by the honeybee or red ant, ठीक है, into the skin में जो इंजेक्ट किया गया था ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, so the pain get removed। तो ये एक रेमेडी है। इसी तरीके से अब ध्यान रखिए, when a wasp stings, जब आपकी वास्प स्टिंग करती है, ध्यान रखिए वास्प स्टिंग्स जो होते हैं वो क्या इंजेक्ट करता है, वास्प जो आपका पीले वाला होता है जिसे ततैया भी कहते हैं। ठीक है, वास्प स्टिंग इट इंजेक्ट्स, ये क्या इंजेक्ट करता है, इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन, अल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करता है स्किन के अंदर। ये ध्यान रखना, हनी बी का एसिडिक होता है, वास्प का अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो यू कैन यूज़, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर अल्कलाइन है तो ईज़िली अवेलेबल जो है आपका वी कैन अप्लाई, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई विनेगर, हम विनेगर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है आपका नेचर में, तो इट विल न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ द लिक्विड, ये जो अल्कलाइन इफेक्ट है लिक्विड का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नलीफाई कर देगा, एंड द पेन विल गेट रिमूव्ड, हमारा जो पेन हो रहा होता है वो कम हो जाएगा। आप नींबू भी रगड़ सकते हैं क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम ले रहे हैं, एक नेटल प्लांट होता है, नेटल इट इज़ अ वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट, ये एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट है, जनरली फाउंड इन दी जंगल्स। ठीक है, जो जंगल्स में पाया जाता है। जो नेटल लीव्स होती हैं, इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हैव स्टिंगिंग हेयर्स, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। अगर एक्सीडेंटली कोई पर्सन इन लीव्स को टच कर देता है, इन प्लांट्स की लीव्स को टच करता है, तो क्या होता है, मेथनोइक एसिड जो है, तो इनके स्टिंग में भी क्या है, एसिड है। मेथनोइक एसिड इज इंजेक्टेड बाय इट्स स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज इमेंस पेन, बहुत पेन होता है। तो आप वही है, एसिडिक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यू कैन यूज़ एनी बेसिक सब्सटेंस विच इज़ ईजिली अवेलेबल, जो आसानी से। लेकिन जो ट्रेडिशनल रेमेडी है इसके केस में, जो ट्रेडिशनल रेमेडी है वो ये कहा जाता है कि ये जो पौधा होता है इसी के साथ एक दूसरा पौधा उग रहा होता है, ठीक है, जिसको हम डॉग प्लांट कहते हैं, और कहा जाता है कि उस डॉग प्लांट की जो डॉग प्लांट की लीफ है, अगर हम इसको उस अफेक्टेड एरिया पर रब कर दें, ठीक है, तो ये उसके जो पेन हो रहा होता है उसको कम कर देता है। तो ये माना जाता है डॉग प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, डॉग प्लांट्स लीव्स जो हैं
ठीक है, जो कहाँ उग रहा होता है, which secretes an alkaline जूस, जो एक अल्कलाइन जूस सिक्रीट कर रहा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पौधा उसी पौधे के साथ में ग्रो करता है। नेक्स्ट मैं आपको बता सकती हूँ, वी कैन ऑल्सो रीगेन, ये भी एक कॉमन सा है, regaining of shine of tarnished copper articles। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं, तांबा जिसे हम कहते हैं, तो हम देखते हैं उसके ऊपर एक क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, हरे रंग की कोटिंग हो जाती है। जब खुले में हम रखते हैं तो आपका जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, दे रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। दिस ग्रीन कोटिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ, ये जो ग्रीन कोटिंग है ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर हम इसे कहते हैं, तो बेसिक इन नेचर है, तो इसीलिए हम इन आर्टिकल्स को इफ़ वी रब देम विद दी some acidic substances, like when we rub them the surfaces of copper articles with lemon juice or vinegar or curd, this green coating it gets removed because these substances they contain acids in them which neutralizes this basic layer, जो इस basic layer को neutralize कर देती है and remove this layer। इसी तरीके से आपका जो acids होते हैं, आपका एसिड सिक्रीट होता है हमारी मसल्स में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज सिक्रेटेड इन योर मसल्स, ठीक है। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो व्हाट वी डू टू गेट मोर एंड मोर एनर्जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें मिले हमारी बॉडी को हैवी एक्सरसाइज के दौरान, तो हमारी जो मसल्स होती हैं दे स्टार्ट रिस्पायरिंग एनारोबिकली रिस्पायर जब करती हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है विच कॉजेज़ इमेंस पेन, जिससे हमारी मसल्स में बहुत पेन होता है, जिसे हम मस्कुलर क्रैम्प्स भी कहते हैं। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस लैक्टिक एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड्स आर गिवन, एंटी एसिड्स दी जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट्स। हम सॉल्ट्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ अबाउट द पीएच। ये हमने पीएच के बारे में पढ़ा कि हाउ द पीएच हेल्प्स इन knowing that which acid is strong and which is weak, similarly which is strong base and which is weak base, means we are able to know the strength of acid and base with the help of pH value, and we have seen some importance of pH in our everyday life.